अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने लगे हैं ज़िल्डेनस की बुक जो हमने पहले एग्जाम्पल की थी उससे रिलेटिव एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक है, जिसके कुछ पार्ट मैंने किए हैं और कुछ पार्ट हम कंप्यूटर से देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन से सोल्व करेंगे और वो आपको बताते जाएंगे कि हर स्टेप कैसे हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेसिक है इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी बेसिक मजबूत हो जाए। अगर किसी नंबर का भी लैपलेस लेना है तो उसके साथ एल और उसे ब्रैकेट में रख देना है। तो और वो लैपलेस की जो डेफिनेशन वाला हमने फार्मूला पढ़ा था वो लगा देना। वो क्या था? 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी फंक्शन और फिर डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट डी ऑफ टी। हमने फंक्शन की जगह पे जो हमें फंक्शन मिला था उसकी वैल्यू पुट कर दी, ई टी डो मल्टीप्लाई ई पावर 7, क्योंकि वो नंबर प्लस हो रहे थे इसलिए उन्होंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। अब ई पावर 7 एक कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि ई कॉन्स्टेंट इसका मतलब 7 उसकी पावर है वो भी कॉन्स्टेंट होगा और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए ई पावर टी इधर मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर हो तो पावर फिर ऐड हो जाती है, तो हमने उन्हें ऐड कर दिया। टी हमने बाहर निकाल दिया कॉमन। टी क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि हमने लैपलेस का पहले फार्मूला पढ़ा, वो क्या था? ई रेज पावर ए टी का जब भी लैपलेस लेंगे तो टी के साथ जो भी नंबर है वो माइनस के साथ आ जाएगा, 1 और एस माइनस जो भी टी के साथ नंबर है। तो हमारे पास टी के साथ क्या नंबर माइनस एस प्लस 1 है, तो हमने 1 के साथ एस माइनस और जो टी के साथ नंबर वो लिख दिया। माइनस माइनस प्लस, एस और एस 2s हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया और ये हमारे पास ई टी प्लस 7 का लैपलेस आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन 13वां कर रहे हैं, जो 12वां वो 11वें के सिमिलर है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। हम 13वां करते हैं। टी ई पावर 4 7 एक्सपोनेंशियल पावर 4 7 लेनी है, तो इसका एक आसान तरीका भी है मगर हम बेसिक करें इसलिए प्रॉपर तरीके से करेंगे। फार्मूला वो आगे आएगा, वही फार्मूला लगा दिया लैपलेस का 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी और जो फंक्शन है वो डी टी। 0 to इन्फिनिटी सेम नंबर मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो उनकी पावरों को फिर ऐड कर दिया हमने और टी कॉमन ले लिया। टी अलहदा नंबर तो सेपरेट रखा है। अब इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल आएगा। सबसे पहले फंक्शन वैसे जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं लिया दूसरे का इंटीग्रेशन, और जिसका इंटीग्रेशन लिया उसका दोबारा इंटीग्रेशन लेना है, और जिसको कुछ नहीं सोल्व किया उसका डेरिवेटिव लेना, और फिर सभी अंदर वाले का इंटीग्रेशन दोबारा लेना। 2 दफ़ा इंटीग्रेशन अंदर लेते हैं इधर। जिसके लिए उसकी दोबारा लेनी है, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेना है और फिर होल इंटीग्रेशन। और पहला जो ओपन हो गया उस पर लिमिट अप्लाई की, तुम्हारे पास जब इन्फिनिटी पुट करते 0, टी इधर पुट किया माइनस की वजह से 0 हो जाएगा। अगर ये माइनस ना होता तो फिर ये कोई आंसर नहीं देना था, ये अनडेफिनेट होना था, इनडेफिनेट। और फिर जब 0 पुट किया टी के साथ मल्टीप्लाई तो फिर सारा 0 में से माइनस किया 0 रह गया। अब फिर 0 to इन्फिनिटी माइनस एस प्लस 4 ई टी माइनस एस प्लस 4 और डेरिवेटिव जो हमने पहले पार्ट्स में किया। अब टी का डेरिवेटिव 1 होता है वो गायब हो गया, और फिर हमने इंटीग्रेशन ली थी वो वैसे ही है। अब दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो वो माइनस एस प्लस 4 दोबारा नीचे आ जाएगा और ये नीचे आ गया, और लिमिट पुट कर दी 0 to इन्फिनिटी तक। अब सेम नंबर है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जब लिमिट पुट करते हैं पहले जो पुट की माइनस की वजह से फिर 0 आ गया, और फिर जब 0 पुट किया तो हमारे पास ये सारा नंबर 1 हो गया। पहले हमारे पास टी था इसलिए टी को इससे मल्टीप्लाई की 0 है, इधर 0 नहीं है इसलिए हमारे पास टी में पुट किया तो किसी नंबर की पावर टी 0 1 होती है। अगर सारा टी होता है ये सारा फिर 0 आना था, इसका आंसर 0 आना था, मगर इसका कोई टी नहीं है तो टी ई की पावर टी 0 आ गई। 0 ई की पावर 0 1 आ गया। इन्फिनिटी पे 0 और 0 पर 1/4 माइनस एस स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 और स्क्वायर हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये वैल्यू उलट हो गई, और स्क्वायर उसका ओपन किया तो वो पॉजिटिव में चलेगी, इसलिए इसका लैपलेस क्या है हमारे पास s-4 का स्क्वायर। जज़ाकल्लाह।